कौन किसको पूजा करेगा, दृष्टा दृश्य को या दृश्य दृष्टा को? जरा सोचिए। अगर हम अपने आप को दृष्टा सोचे तो हम बाहर कहीं भगवान को दृश्य का रूप में रख के पूजा कर सकते हैं, चाहे वो निराकार रूप में हो चाहे साकार रूप में। निराकार को भी तो हम एक रूप में ही ले रहे हैं, तभी तो पूजा कर रहे हैं। मान रहे, मान्यता दे रहे कि निराकार रूप है या साकार रूप है, यानी हम दृष्टा हो गए और वो दृश्य हो गए, तो पूजा करेंगे। या हम दृश्य है, अगर हम शरीर का रूप लेंगे तो शरीर को देखेंगे तो हम दृश्य जैसे दिख रहे हैं। और पूजा किसको कर रहे हैं? जिसको कर रहे हो बाहर, क्या वो दृष्टा है? किस रूप में हम किसको पूजा करेंगे? ये बहुत बड़ा उलझन है। जब तक तो यह नहीं पता है कि दृष्टा और दृश्य एक है, जो अंदर है वो बाहर है। वो दृष्टा दृश्य का रूप भी लिए हुए हैं, हम दृश्य में फंसे हुए हैं। हम जानते नहीं हैं दृष्टा कौन है। दृष्टा को जानना ही पहला काम है हमारा। पूजा पाठ करना नहीं है, भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान को पूजा करना नहीं है, पहले दृष्टा को ही ढूंढना है। जो देख रहे हैं उसको जानना चाहिए कौन है। क्या ये शरीर है या मन है, विचार है, या कौन है वो? उसको जाने से पता लगेगा कि वही ये दूसरा फॉर्म भी लिया है, तीसरा फॉर्म लिया है, सारा फॉर्म वही लिया है। एक ही दृष्टा ये सारा फॉर्म लिया है, तो फिर कौन किसको पूजा करेगा? कौन सा फॉर्म कौन से फॉर्म को पूजा करेगा? ये कन्फ्यूजन तब दूर हो जाएगा। ये सब द्वंद्व समस्या, ये सारा परेशानी दूर हो जाएगा जब हम जान जाएंगे कि दृष्टा कौन है। नहीं तो दृश्य को ही ढूंढते रहेंगे तो दृष्टा को पता नहीं लगेगा। पहले दृष्टा का ही ठाव लगाना चाहिए, दृष्टा का ही पता लगाना चाहिए। दृश्य अपने आप पता लग जाएगा फिर।